हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्यूट मॉक। माय नेम इज़ मधु शर्मा एंड मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। सो आई होप बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम क्या पढ़ रहे थे, हमने हमारा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करा था। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें कि अभी तक हम इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिटेल में पढ़ लिया था। एंड वैसे ही हमने हमारी प्रीवियस क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कंप्लीट कर लिया है। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके अंदर हमारे पास फॉर्मेशन होती है फीमेल गैमेट की, जिसे हम बोलते थे एग। अब यहाँ पर क्या होता है कि अभी देखो आपके पास क्या हुआ, मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन हो गई। हमें फाइनली चाहिए क्या थे, हमें फर्टिलाइजेशन करने के लिए मेल एंड फीमेल गैमेट्स चाहिए थे। तो अभी हमने पढ़ लिया है कि जो मेल गैमेट्स है उसकी फॉर्मेशन हो चुकी है एंड साथ ही साथ हमारे पास फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन भी हो चुकी है, जो कि किसके अंदर बना था, ओव्यूल के अंदर। एक एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हुई थी जिसके अंदर हमारे पास बना था फीमेल गैमेट। अब आगे क्या होने वाला है, अब होगी पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन का क्या मतलब है, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन हो चुकी है तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। अब फर्टिलाइजेशन करने का क्या मतलब कि दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, तभी वो आगे चलकर किसकी फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट की। एंड जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। बट अगर हम एक बात सोचें, अब देखो कि जो फ्लावर होता है वो क्या करता है, वो मूव नहीं करता। वो ये नहीं करता कि अगर उसे फर्टिलाइजेशन करनी है तो जो मेल फ्लावर है वो फीमेल फ्लावर तक चल कर आएगा। तो जो प्लांट्स होते हैं वो चल फिर तो नहीं सकते। अब रही बात मेल एंड फीमेल गैमेट्स की, तो जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है वो भी क्या करते हैं, वो नॉन मोटाइल होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो गैमेट्स होते हैं वो खुद चल फिर नहीं सकते। अब जैसे एक चीज़ समझ लो, जब आपको कहीं पर जाना होता है, फॉर एग्जांपल आपको किसी नई सिटी जाना है, आपको यहाँ से चंडीगढ़ जाना हो या आपको दिल्ली जाना हो, तो आप क्या करोगे, आप खुद से चलकर तो नहीं जाओगे क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपके पास तो फिर भी ऑप्शन है कि आप चल फिर सकते हो, बट इतना दूर आप फिर भी नहीं जाओगे। तो आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है कि आप किसी व्हीकल के थ्रू जाओ, आप कार के थ्रू जाओ या आप बस के थ्रू जाओ। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर जो हमारे मेल गैमेट्स होते हैं उन्हें फीमेल गैमेट तक आना पड़ता है ताकि वो क्या कर सके, वो फर्टिलाइजेशन कर सके। तो इसी के लिए क्या होता है कि यहाँ पर कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। अब वो जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो इन मेल गैमेट्स को यानी कि हमारे पॉलन्स को कहाँ पर ले आते हैं, फीमेल गैमेट तक, यानी कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो आज के जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन बेसिकली आप समझो कि एक जो मेल गैमेट है उसे फीमेल गैमेट तक पहुँचाने का एक माध्यम, तो उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। और अगर हम इसके साइंटिफिक टर्म देखें तो वो हम अभी आज की हमारी क्लास में पढ़ेंगे, बट उससे पहले क्या करेंगे, जो हमारे प्रीवियस क्लास के 2 क्वेश्चन थे उन्हें सॉल्व करेंगे। आई होप आप सब वो पढ़कर आए होंगे और सॉल्व करके आए होंगे। तो पहले हम उनका आंसर ले लेते हैं। तो अगर हम उन क्वेश्चंस की बात करें, वो कौन से क्वेश्चंस थे, हमने प्रीवियस क्लास में क्या टॉपिक कवर करा था, हमने एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन पढ़ी थी, है ना। तो ये हमारा टॉपिक था। तो इसके मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे। अब वो 2 क्वेश्चंस कौन से थे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज। तो ये आपके पास ऑप्शंस थी। क्या पूछा गया है कि जो हमारे पास एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है, हमने पिछले कल ही पढ़ा था कि जो एम्ब्रियो सैक बनता है जिसके अंदर फाइनली क्या बनता है, फीमेल गैमेट बनता है। तो वो जो एम्ब्रियो सैक जब मैच्योर होता है तो वो कितनी सेल स्टेज में होगा, यानी कि उसमें कितनी सेल्स प्रेजेंट होंगे एंड कितने न्यूक्लियाइज प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर ऑप्शंस दी गई है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन, एंड सेकंड ऑप्शन है 8 सेल्ड 7 न्यूक्लिएट। थर्ड ऑप्शन की बात करें 6 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एंड फोर्थ की बात करें 7 सेल्ड 9 न्यूक्लिएट। तो बच्चों इसका जो हमारे पास आंसर था वो था 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। तो इसका जो फर्स्ट वाला आंसर है ये सही है। तो अगर आप रिवाइज करके आए हो या आप पिछली क्लास पढ़कर आए हो तो आपको पता है कि हमने इसका आंसर ये क्यों बोला। तो चलो अब आंसर पे चलते हैं। इन द एम्ब्रियो सैक देयर आर 7 सेल्स। अब वो 7 सेल्स कौन कौन से थे, 1 सेंट्रल सेल, एक हमारे पास सबसे बड़ा सेल होता है जिसे हम लार्जेस्ट सेल भी बोलते थे, वो होता था सेंट्रल सेल। और उस सेंट्रल सेल में आपको याद होगा 2 पोलर न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती थी। अब नेक्स्ट हम बात करें 2 सिनर्जिड्स 1 एग, 2 सिनर्जिड्स हो गए, 1 एग सेल हो गया, ये दोनों मिलकर बनाते थे एग एपरेटस, एंड 3 एंटीपोडल्स। अब काउंट करो, 3 हमारे पास एंटीपोडल्स है,
एक हमारे पास एग है, हो गए 4, 2 हमारे पास सिनर्जिड्स हैं, हो गए 6, और एक सेंट्रल सेल। तो ये सब मिलकर कितने सेल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं? ये 7 सेल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारा फीमेल एम्ब्रियो सैक बनता है वो 7 सेल्ड होता है। अब 8 न्यूक्लियाई की बात करें, 8 न्यूक्लिएट क्यों बोला? अब देखो 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर एनक्लोज्ड बाय सेल वॉल्स। तो ये भी हम पढ़ चुके थे कि जो 6 सेल्स थे, मतलब जो 6 न्यूक्लियाई हमारे पास फॉर्मेशन हुई थी वो 6 वॉल से कवर थी, मतलब वहाँ पर 6 सेल्स की फॉर्मेशन हो चुकी थी। 3 हमारे एंटीपोडल थे और एग अपरेटस और सिनर्जिड्स को मिला के हमारे पास टोटल 6 सेल्स होते हैं। तो उनके अंदर न्यूक्लियाई भी 6 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगी। अब वो 2 न्यूक्लियाई वो कौन सी थी? वेयर द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते थे, दीज आर लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल। जो हमारा सेंट्रल सेल था, सबसे लार्जर सेल था, उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती थी। तो इन सभी को मिलाकर अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है 8 न्यूक्लियाई की। तो इसका मतलब अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने बोला कि जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है वो मैच्योरिटी में कितना 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट कंडीशन में पाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड इन नेचर। तो यहाँ पे ये भी हम कल पढ़ चुके थे, हमने प्लॉइडी के बारे में पढ़ा था कि कौन से सेल्स हमारे पास हैप्लॉइड होते हैं, कौन से सेल्स हमारे पास डिप्लॉयड होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस दी गई है। अगर आप एग की बात करें तो एग हमारे पास हैप्लॉइड था। जो हमारा एम्ब्रियो सैक था वो किससे मिलकर बना था? वो मेगास्पोर से मिलकर बना था। और अगर आप मेगास्पोर को देखो तो मेगास्पोर हमारे पास हैप्लॉइड स्ट्रक्चर था, जो कि किससे बना था? वो जो मेगास्पोर मदर सेल्स थे उनमें जब मियोसिस हुई थी तो हमारे पास मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन हुई थी। तो अगर हमने बात की थी उस सिंगल मेगास्पोर की तो वो हैप्लॉइड नेचर का था। तो उसमें से जब पूरा एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हुई तो वो सारे सेल्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। तो इसका मतलब ये जो एग है ये भी हमारे पास एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट होता है। एंटीपोडल्स की बात करें तो ये भी एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट होंगे। सिनर्जिड्स की बात करें तो ये भी हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो मतलब ये तीनों हमारे पास कैसे हैं? हैप्लॉइड। अब बात करें न्यू सेलस की, तो न्यू सेलस के सेल्स कौन से थे? ये हमारे ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट थे, जिनमें से कोई एक सेल क्या एक्ट करता था? मेगास्पोर मदर सेल। तो यानी कि ये सेल हमारे पास डिप्लॉयड होता था, इसलिए इसका आंसर हमारे पास हो गया न्यू सेलस। और ये बाकी के हमारे ऑप्शंस हो गए गलत। सो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो आंसर पे चलते हैं। द न्यूसेलस इज द पार्ट इन द ओव्यूल विच इज लार्जर देन द अदर पार्ट्स इन इट। दिस फॉर्म्स द डिप्लॉयड लेयर ऑफ सेल्स दैट इज फॉर्म्ड इनसाइड द इंटेग्यूमेंट्स। In this nucellus, the megasporocyte is present and this part undergoes cell division of meiosis. तो ये हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। तो चलो अब हम क्या करते हैं, हम हमारे आज के टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है? आज का हमारा टॉपिक होगा पॉलिनेशन। तो अब अगर हम पॉलिनेशन की बात करें, सो पॉलिनेशन क्या होती है? पॉलिनेशन मैंने जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया, जो हमारे गैमेट्स है वो नॉन मोटाइल है। अब यहाँ पर क्या होगा कि उन गैमेट्स को, मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स तक पहुँचाने का काम कोई तो करेगा। पहली बात, जब मेल गैमेट्स क्या होता है, जो एंथर होते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल पार्ट इज नोन एज पॉलिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिनेशन। So what is pollination? It is the transfer of pollens from anther to the stigma ऑफ पिस्टिल। इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। सो ये हमारे पास एक साइंटिफिक टर्म है, क्योंकि अब देखो जो हमारे पॉलन्स थे, हमारे पॉलन ग्रेन्स के अंदर ही तो क्या प्रेजेंट थे? इन पॉलन ग्रेन्स के अंदर ही तो हमारे पास मेल गैमेट्स प्रेजेंट थे। और वैसे ही अगर हम बात करें स्टिग्मा की, तो स्टिग्मा को हमने क्या बोला था? इसे हमने बोला था लैंडिंग प्लेटफॉर्म। मतलब ये पिस्टिल का सबसे अपर मोस्ट जो एक्सपोज पार्ट होता है उसे हम स्टिग्मा बोलते थे। तो जब ये पॉलन्स क्या करते हैं, ये एंथर से रिलीज होंगे तो ये कहाँ पर लैंड करते थे? ये लैंड करते थे स्टिग्मा पर, क्योंकि स्टिग्मा हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म था। तो जब ये स्टिग्मा पर लैंड करेंगे तो वहाँ से ये एंटर करते हैं पिस्टिल के अंदर, यानी कि हमारी ओवरी तक, जहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? फीमेल गैमेट।
तो इसलिए पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। तो अब ये जो पॉलिनेशन है ये करवाते कौन है? अब पॉलिनेशन भी हमारे पास बहुत तरह की होती है, मतलब जो पॉलिनेशन को करवाने वाले एजेंट्स हैं वो हमारे पास बायोटिक एजेंट्स होते हैं, एबायोटिक एजेंट्स भी होते हैं। तो ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एजेंट्स के बारे में, बट अभी हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ये जो पॉलिनेशन है ये कितने टाइप्स की होती है। तो अगर हम पॉलिनेशन की बात करें, आपके सामने आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी जिसमें आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, ये देखो, ये हमारे पास एक फ्लावर है, दिस इज फ्लावर 1। अब इस फ्लावर में क्या हुआ, यहाँ पर देखो ये हमारे पास फॉर्मेशन हुई है पोलन ग्रेन्स की। ये जो पोलन ग्रेन्स बने हैं यहाँ पर जब इनका रिलीज हुआ तो ये कहाँ से, ये कोई पॉलिनेटर्स हैं, लाइक यहाँ पर हमारे पास ये जो हनी बी है ये पॉलिनेटर का काम कर रही है। तो क्या हुआ कि ये जो पॉलन्स थे जब ये इस फ्लावर से रिलीज हुए तो ये कहाँ पर जाएंगे, एंथर के अंदर से पॉलन्स रिलीज होकर ये फीमेल यानी कि स्टिग्मा जो मैंने बोला अपर मोस्ट रीजन, इस पर जाकर लैंड करेंगे और फिर ये एंटर करेंगे हमारे ओव्यूल के अंदर यानी कि हमारी ओवरी के अंदर। सो दिस इज पॉलिनेशन। सो आई होप ये आपको जो टॉपिक है ये अभी समझ में आ गया होगा कि पॉलिनेशन आखिर होती क्या है। सो अब हम टाइप्स की बात करते हैं कि जो पॉलिनेशन है वो कितने टाइप्स की होती है। तो पॉलिनेशन के हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये भी समझ लेते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है। अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें, सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड हमारे पास होती है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, अब इस टर्म से ही आपको पता चल रहा होगा क्रॉस यानी कि 2 के बीच में क्रॉस, यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि जो एक से दूसरे में जाएगा। क्रॉस मतलब यहाँ से यहाँ। अब सेल्फ की बात करें, सेल्फ मतलब खुद, मतलब एक में ही कुछ हो रहा होगा। तो ये आप टर्म से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। तो बच्चों अगर हम बात करें सेल्फ पॉलिनेशन की तो ये भी हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स की होती है। सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। वो कौन कौन सी, ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी। तो अगर हम इसकी फर्दर डिवीजन करें तो हमारे पास होगी ऑटोगैमी एंड सेकेंड वन हमारे पास होगी जिटनोगैमी। जिटनोगैमी, कुछ लोग इसे गिटनोगैमी भी पढ़ते हैं, कुछ जिटनोगैमी पढ़ते हैं। तो अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन में हमने पढ़ा ऑटोगैमी। अब अगर हम ऑटोगैमी की बात करें तो ऑटोगैमी के केस में हमारे पास क्या होगा। अब पॉलिनेशन का तो आपको पता चल चुका है, सिंपल सा ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलन का ट्रांसफर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, ठीक है। अब ऑटोगैमी की बात करें तो इन केस ऑफ ऑटोगैमी हमारे पास क्या होता है। तो चलो ऑटोगैमी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो ऑटोगैमी, it is the transfer of pollens from anther to the stigma of same flower। यहाँ पर हमने क्या बोला, सेम फ्लावर, मतलब ये हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होगी, हम बनाते हैं यहाँ पर क्या होगा, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद इन अ सेम फ्लावर, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास मान लेते हैं ये हमने एक फ्लावर बना दिया, ये कोई फ्लावर है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंस होगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो ये सभी आपको पता होगा, ये आप सभी को पता है कि ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसे हम बोलते हैं पिस्टिल। और ये साथ में समझो यहाँ हमारे पास प्रेजेंट है, क्या है, ये हमारे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेम फ्लावर का क्या मतलब हुआ कि यहाँ से ये जो एंथर है इनमें से क्या रिलीज हुए, पोलन ग्रेन्स। ये हमारे पोलन ग्रेन्स जब रिलीज हुए तो ये कहाँ पर जाएंगे, ये इस एंथर से इस स्टिग्मा में एंटर करेंगे। मतलब एक ही हमारे पास फ्लावर रहेगा, उस फ्लावर में जब इसी फ्लावर के जो एंथर होंगे वो रिलीज जब करेंगे पोलन ग्रेन्स को, तो इसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर लैंड करेंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। सो बच्चों अब देखो ऑटोगैमी के बारे में अगर हम थोड़ा सा जान लें कि ऑटोगैमी का हमारे पास एग्जाम्पल क्या होता है। ऑटोगैमी हमारे पास होती है पी प्लांट के अंदर। किसके अंदर होती है, पी के अंदर।
अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, ऑटोगैमी होने के लिए आपको कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। अब एक ही फ्लावर में कब हमारे पास पॉलिनेशन होगी, ये आपको, आप सोचोगे तो आपको ये चीज़ वैसे ही समझ आएगी। तो देखो जब भी कोई फ्लावर, अब अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन होती कि एक फ्लावर है उसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसमें है ही नहीं, तो वहाँ पर ऑटोगैमी हो सकती है? सोच के देखो, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसमें हमारे पास ऑर्गन ही एक प्रेजेंट है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, तो वहाँ पर ऑटोगैमी के होने के चांसेस ही नहीं है। तो ऑटोगैमी हमारे पास कैसे फ्लावर्स में होगी? ऑटोगैमी हमेशा उन फ्लावर्स में होगी जहाँ पर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्यों हमने बोला सेम फ्लावर, क्योंकि इस एक ही फ्लावर के अंदर दोनों हमारे पास ऑर्गन्स प्रेजेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी इसी प्लांट में, इसी फ्लावर में प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी इसी फ्लावर में प्रेजेंट है। तो जब सेम फ्लावर में प्रेजेंट होंगे तो उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर वहीं पर पॉलिनेशन हो जाएगी। तो ये हमारा जो फीचर है ये है ऑटोगैमी का। तो यानी कि ऑटोगैमी की अगर हम बात करें तो ऑटोगैमी में हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। अब हम इन सभी टाइप्स को वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो अभी अगर हम ऑटोगैमी की बात करें तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब कि उस एक ही फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, और साथ ही साथ क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो एंथर और स्टिग्मा होता है, यानी कि जो हमारे ये ऑर्गन्स हैं इनकी मैच्योरिटी भी एक ही टाइम पर होनी चाहिए। ये कंडीशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, ऑटोगैमी के लिए। सबसे पहली अगर हम कंडीशन की बात करें, हमने क्या बोला, इन केस ऑफ ऑटोगैमी हमारे पास फ्लावर होना चाहिए बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो ये टर्म आप समझ चुके हो, एक ही फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें तो वो क्या होनी चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा। मतलब कि ये जो स्टिग्मा है या हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसकी मैच्योरिटी और जो एंथर्स है उनकी मैच्योरिटी सेम टाइम पे होनी चाहिए। अब अगर फॉर एग्जांपल ऐसा हो गया कि ये जो हमारा स्टिग्मा है, ये हमारा रिसेप्टिव पार्ट है, ये क्या हो गया, मैच्योर हो गया, बट जो एंथर थे उसके अंदर पोलन ग्रेन्स की अभी फॉर्मेशन ही नहीं हुई, मतलब वो अभी तक बने ही नहीं, या आप ये समझ लो कि वो भी मैच्योर नहीं हुए, तो क्या यहाँ पे ये ऑटोगैमी होगी? नहीं होगी, क्योंकि अगर वो एक टाइम पे मैच्योर ही नहीं हुए तो उनके बीच में कैसे फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकती। तो इसलिए ये कंडीशन भी आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो फ्लावर्स हैं इनके जो स्टिग्मा हो गया और जो एंथर्स है उनमें क्या होने चाहिए, ये सेम टाइम पर मैच्योर होने चाहिए। मैच्योरेशन ऑफ pollens and stigma at the सेम टाइम। ठीक है, सो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम बात करें फ्लावर की, तो यहाँ पर एक और कंडीशन होती है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो भी हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। कुछ फ्लावर्स ओपन होते हैं, कुछ फ्लावर क्लोज फ्लावर होते हैं। तो उन्हें हमने स्पेसिफिक टर्म भी दी है, वो हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। बट पहले देख लो कि अगर हमारा फ्लावर ओपन होगा तो क्या होगा, वहाँ पर क्या ऑटोगैमी होगी? डेफिनेटली होगी। फ्लावर ओपन हो या क्लोज हो, हमें उससे क्या लेना है, हमारे पास बस वो दोनों जो ऑर्गन्स है वो एक ही फ्लावर में होने चाहिए। तो अब यहाँ पर हमने थर्ड पॉइंट बोला, दिस ऑटोगैमी इज पॉसिबल इन बोथ टाइप्स ऑफ फ्लावर, मीन्स ओपन एंड क्लोज। क्योंकि अगर फ्लावर क्लोज भी होगा तो भी क्या होगा, उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पर भी ऑटोगैमी हो ही जानी है, चाहे वो क्लोज भी हो। और अगर ओपन भी हो तो ओपन के केस में भी अगर दोनों ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो वहाँ पर भी ऑटोगैमी होनी ही होनी है। ऑटोगैमी के लिए हमें बस ये चाहिए कि दोनों जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो सेम फ्लावर में हो और मैच्योरेशन उनकी सेम टाइम पे हो। ये कंडीशंस हमें ध्यान रखनी है। तो आई होप ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला ऑटोगैमी के बारे में। अब नेक्स्ट अगर हम स्टार्ट करें तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जिटनोगैमी। अब जिटनोगैमी की बात करें तो ये हमारा किसके अंदर आता है, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ही आता है, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ही आएगा, बट इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज होगा, तो वो हम अभी देखेंगे कि इसमें क्या चेंज है। बट ये ऑटोगैमी आई होप आपको समझ आ ही गया होगा कि इसमें हमने क्या पढ़ा। हमें इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि
फ्लावर हमेशा बाइसेक्सुअल हो, मतलब जो हमारे मेल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो वो सेम फ्लावर में प्रेजेंट हो। और बच्चों ये जो फ्लावर्स में पॉलिनेशन होती है और ये जो फ्लावर्स होते हैं इनकी अपनी ही एक सिग्निफिकेंस होती है। अब देखो अगर आप ऑटोगैमी की बात करो तो ऑटोगैमी के केस में क्या रहेगा कि एक ही फ्लावर के पॉलिन्स है, एक ही फ्लावर के हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो जो जीन्स होंगी वो सेम रहेगी, मतलब यहाँ पर आपको प्योरिटी मिलेगी क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएशंस नहीं होगी, कोई और प्लांट के जीन्स इसमें एंटर नहीं करे, इसमें सेम प्लांट के जीन्स ही रहेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो। तो अब यहाँ पर देखो ये हमने क्या देखा था, ये हम ऑटोगैमी के बारे में देख रहे थे। तो यहाँ पर देखो ये हमारा एक फ्लावर है। अब इस फ्लावर के जो पॉलन्स है ये ही पॉलन्स कहाँ एंटर कर रहे हैं, इसी फ्लावर के स्टिग्मा में। तो इस कंडीशन को हमने बोला ऑटोगैमी और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास पी प्लांट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं जिटनोगैमी पे। अब अगर हम बात करें जिटनोगैमी की, बट उससे पहले उन दो तरह के फ्लावर्स को देख लेते हैं। हमने क्या बोला था, हमारे पास एक होते हैं क्लोज्ड फ्लावर और एक होते हैं ओपन फ्लावर्स। तो कौन से फ्लावर क्लोज्ड होते हैं, कौन से फ्लावर ओपन होते हैं? तो यहाँ पर दो टर्म्स दी गई है, कौन सी? फर्स्ट इज चेस्मोगैमस फ्लावर्स एंड सेकेंड वन हमारे पास होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। अब अगर हम चेस्मोगैमस फ्लावर की बात करें तो ये सिंपल फ्लावर होते हैं, मतलब ये ओपन फ्लावर्स होते हैं, जैसे बाकी फ्लावर्स होते हैं जो आपको एक्सपोज कंडीशन में दिखाई देते हैं। एक्सपोज कंडीशन में मतलब आप उसमें देख पा रहे हो कि उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, फीमेल कौन सा है, तो मतलब ये ओपन फ्लावर्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ओपन फ्लावर्स। बट अगर बात करें क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स की तो ये फ्लावर कैसे होते हैं? दीज आर क्लोज्ड फ्लावर। अब क्लोज्ड फ्लावर का क्या मतलब हुआ कि ये फ्लावर्स बंद होते हैं। अब इन फ्लावर के अंदर क्या होगा, कौन सी कंडीशन पाई जाएगी? इनके अंदर हमेशा पाई जाएगी ऑटोगैमी, क्योंकि अब देखो अगर ये फ्लावर क्लोज कंडीशन में है तो इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, तो उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में पॉलिनेशन होगी और उनके बीच में हमेशा फर्टिलाइजेशन होगी, क्योंकि वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होंगे। जितने क्लोज होंगे तो वो क्या करेगा, अब एंथर मैच्योर होगा तो उस एंथर से जो पॉलिन्स होंगे वो उसी क्लोज फ्लावर के अंदर कहाँ जाएंगे, उस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, यानी कि वो लैंड करेंगे स्टिग्मा पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर चांसेस होते हैं ऑटोगैमी होने के। क्या चांसेस होते हैं? ऑटोगैमी। यहाँ पर सिर्फ ऑटोगैमी इज पॉसिबल, सिर्फ ऑटोगैमी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ही नहीं है। क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए, किसी और फ्लावर से आपके पास क्या आ रहे हैं, पॉलिन्स। अब ये तो फ्लावर ही क्लोज है, इसमें कहाँ से पॉलिन्स आएंगे, कहाँ से एंटर करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ ऑटोगैमी होगी। बट अगर हम ओपन फ्लावर्स की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी सब पॉसिबल होती हैं। अब ये होता क्या है, जिटनोगैमी क्या होते हैं, जीनोगैमी क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट ये जो क्लिस्टोगैमस कंडीशन थी ये हमें ज़रूरी पढ़ना था ऑटोगैमी के लिए, क्योंकि अभी हमने ऑटोगैमी के बारे में पढ़ा तो हमें ये भी देखना था कि जो क्लिस्टोगैमस टाइप के फ्लावर होते हैं इनमें क्यों ऑटोगैमी होती है, क्योंकि एक ही फ्लावर होगा उसी के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। सो अब अगर बात करें हम इन्हीं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स की, तो इसमें क्या होता है, assured seed set is present। assured seed set is present। अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि यहाँ पर पॉलिनेटर्स की रिक्वायर्ड नहीं होती। क्यों पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती? नो रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटर्स, नो रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटर्स, क्योंकि ये फ्लावर्स क्या है, क्लोज्ड फ्लावर है। पॉलिनेटर क्या करते थे, अगर हमारे पास एक फ्लावर यहाँ पर है दूसरा फ्लावर यहाँ पर है तो वो हेल्प करते थे कि इस फ्लावर से हम पॉलिन्स को दूसरे फ्लावर तक लेके जाए, या सेम फ्लावर में भी वो हेल्प कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटर्स, क्योंकि एक फ्लावर जब क्लोज है तो उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो गिरेंगे कहाँ, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर ही गिरेंगे, उन्हें बाहर से कोई दूसरे पॉलन ग्रेन्स की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए हमारे पास जो पॉलिनेटर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती।
सो इसलिए जो चेस्मोगैमस फ्लावर्स है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन कभी हो ही नहीं सकती। सो ये हमने पढ़ा चेस्मोगैमस फ्लावर्स के बारे में, और ये हमने पढ़ा क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में, ये हमने पढ़ा चेस्मोगैमस फ्लावर के बारे में, क्योंकि ये फ्लावर्स हमेशा ओपन होते हैं। तो इसके अंदर सारी कंडीशंस होती है, ऑटोगैमी, जिप्नोगैमी, जिनोगैमी, ये सभी तरह की कंडीशंस इसमें प्रेजेंट होती है। तो अब अगर हम इसका एक फ्लावर देखिए तो ये देखो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। वो कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं? वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉम्युलिना। वायोला, ऑक्सैलिस, कॉम्युलिना, ये एग्जाम्पल्स है क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस फ्लावर्स के। ये जो फ्लावर्स होते हैं इनमें बहुत तरह के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इस पर यहाँ पे चेस्मोगैमस फ्लावर्स ग्रो करे हैं। अब ये फ्लावर्स आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, ये ओपन फ्लावर्स हैं। बट अगर इन्हीं में आप देखो यहाँ पर क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स भी, जो कि क्लोज्ड फ्लावर है, मतलब ये फ्लावर क्लोज कंडीशन में है, तो इनके अंदर पॉलिनेशन जो भी हो रही होगी वो ऑटोगैमी इन्हीं के अंदर यहीं पर हो रही होगी। इनमें बाहर कोई पॉलिनेटर्स आकर, ऐसा नहीं होगा कि इस फ्लावर से आकर इस फ्लावर में कुछ पॉलन ग्रेन्स की एंटर करा, ऐसा नहीं होगा। सेम फ्लावर होंगे, क्लोज रहेंगे और उन्हीं के अंदर सब कुछ होगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया हमारे फ्लावर्स के बारे में, कौन से? चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। अब नेक्स्ट अगर हम देखिए, अब हम देखते हैं जिप्नोगैमी। तो जिप्नोगैमी हमारे पास किसके अंडर आता था? ये भी एक सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है। मतलब जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है वो हमारे पास दो तरह की होती थी। कौन सी होती थी? ऑटोगैमी और जिप्नोगैमी। अब जिप्नोगैमी में हमारे पास क्या होता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स from anther to the stigma of different flower but in same plant. So अभी देखो हमने क्या बोला, जिप्नोगैमी की बात कर रहे हैं। जिप्नोगैमी ये हमारे पास है सेकेंड कंडीशन। अब जिप्नोगैमी में क्या हुआ? एक फ्लावर से ट्रांसफर हुआ पोलेंस का दूसरे फ्लावर में, बट इन सेम प्लांट। सेम प्लांट। अब देखो इसे हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। हमने क्या बोला? ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई प्लांट लगा हुआ है। अब यहाँ पर कोई एक इसमें फ्लावर लगा होगा। सो ये हमारा एक फ्लावर, ठीक है, और यहीं पर इसमें समझ लो कोई दूसरा फ्लावर भी ग्रो करा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा दूसरा फ्लावर। अब इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है? ये फ्लावर्स हैं, यहाँ पर क्या बना है हमारा? ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या ग्रो करे हुए हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? इस फ्लावर से ये जो एंथर्स जब पॉलन्स ग्रेन को रिलीज करेंगे तो ये पॉलन्स कहाँ पर आएंगे? ये यहाँ से एंटर करेंगे इस फ्लावर में, ये यहाँ से एंटर करेंगे इस फ्लावर के अंदर। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं जिप्नोगैमी पॉलिनेशन, मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स from anther to the stigma of different flowers but on a same plant but different flowers। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको इतना कुछ रट्टा नहीं मारना है। ये देख के आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि जिप्नोगैमी में हमारे पास ट्रांसफर हुआ पॉलन्स का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, बट इन अ सेम प्लांट। ठीक है, एक ही पेड़ है, उसी पेड़ में हमारे पास बहुत सारे फूल्स लगे हुए हैं, उनमें से एक फूल से ट्रांसफर होगा दूसरे फूल में। यानी कि पहले तो हमने पढ़ा था ऑटोगैमी में कि इसी के अंदर दोनों हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि अगर दोनों एक में प्रेजेंट है तो उन्हें इधर उधर जाने की क्या जरूरत है? यहाँ से एंटर करेंगे यहाँ पर। बट यहाँ पर क्या है कि एक फ्लावर ये है, दूसरा फ्लावर ये है। अब ये क्यों हो रहा है? सोचने वाली बात ये है। तो इसकी कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? सबसे पहले देखते हैं जिप्नोगैमी पॉलिनेशन फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट।
सेम प्लांट। सो ये तो आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और जो आप देख के ही पता कर सकते हो वो क्या है, ये चीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कंडीशंस, अब कंडीशंस पे चलते हैं, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। बाइसेक्सुअल प्लांट होना चाहिए। फर्स्ट वन इज बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट। एंड सेकंड हमारे पास कंडीशंस है पॉलिनेटर्स रिक्वायर्ड। हाँ, तो चलो अब इस पे बात करते हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट, वहां पर ऑटोगैमी में हमारा फ्लावर बाइसेक्सुअल था। फ्लावर बाइसेक्सुअल मतलब एक ही फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट थे, बट यहाँ पर प्लांट बाइसेक्सुअल है। प्लांट बाइसेक्सुअल का मतलब कि एक प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, बट ये जो फ्लावर हैं ये अलग अलग हैं। मतलब एक फ्लावर में क्या होगा, एक फ्लावर में सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, दूसरे फ्लावर में दूसरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। बाइसेक्सुअल प्लांट, एक प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। प्लांट में तो दोनों में है, यहाँ पर देखो फीमेल है, यहाँ पर मेल्स है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, बट ये सेम फ्लावर में प्रेजेंट नहीं है, फ्लावर्स डिफरेंट है। एक फ्लावर में क्या होगा, सिर्फ मेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, एक में क्या होगा, फीमेल फीमेल होगा। अब फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में तो पॉलिनेशन नहीं हो सकती, या फर्टिलाइजेशन अकेले नहीं हो सकती, वैसे ही मेल के केस में भी नहीं होगा, क्योंकि पॉलन्स को फाइनली पहुंचना तो कहाँ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक ही। तो एक फ्लावर को कहाँ जाना पड़ेगा, दूसरे फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। तो ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यानी कि इस फ्लावर में एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, वैसे ही इस फ्लावर में भी एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। बट अगर प्लांट की बात करें तो वो प्लांट बाइसेक्सुअल है, क्योंकि इस प्लांट में ये दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया हो गया। तो यहाँ पर पॉलिनेटर्स आर रिक्वायर्ड। ऑटोगैमी के केस में पॉलिनेटर्स नहीं चाहिए थे, क्योंकि एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट है, तो उनमें क्या है, एंथर मैच्योर होंगे तो वो इसी पर आकर गिरने हैं। बट अगर बात करें जिटनोगैमी की, तो यहाँ पर हमें पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ से इन पॉलन्स को कौन लेकर आएगा, वो जो पॉलिनेटर्स होंगे। वो कौन से पॉलिनेटर्स होंगे, वो हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। वो बहुत तरह के होते हैं, जैसे एबायोटिक भी होते हैं, बायोटिक भी होते हैं। अब कुछ बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, वैसे ही विंड हो सकती है। तो ये हेल्प करते हैं इन पॉलन्स को कहाँ पहुँचने में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक। तो ये हमने पढ़ लिया जिटनोगैमी के बारे में। तो अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये ऑटोगैमी हमारे पास क्या था, ऑटोगैमी हमारे पास थी सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर इसकी बात करें तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हुई है क्रॉस पॉलिनेशन। अब थोड़ा दिमाग चलाओ। अब हमने क्या देखा कि हमने ये पढ़ा सेल्फ पॉलिनेशन के अंडर, सेल्फ पॉलिनेशन के ही हमने दो टाइप्स पढ़े थे, एक हमने जिटनोगैमी और एक हमने ऑटोगैमी पढ़ा था। बट अगर हम बात करें जिटनोगैमी की, तो जो जिटनोगैमी होती है वो क्या होती है, अगर हम बात करें दिस जिटनोगैमी, सो फंक्शनली क्या होता है, फंक्शनली जिटनोगैमी शो क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। तो अब इन टर्म्स को भी क्लियर करते हैं। फंक्शनली दिस जिटनोगैमी शो क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि एक तरह से यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, इस फ्लावर से उन पॉलन्स को लाया जा रहा है इस फ्लावर तक, तो एक तरह से क्रॉस हो रहा है यहाँ पर। बट वो फंक्शनली हो रहा है, उनके फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर ये किया जा रहा है, मतलब क्रॉसिंग हो रही है। बट अगर जेनेटिकली बात करें, जीन्स लेवल पर बात करें, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लांट है, इसी प्लांट के जीन्स दोनों में प्रेजेंट है। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी इसी प्लांट के है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी इसी प्लांट का है। तो जो इस प्लांट में क्या होंगे, इस प्लांट के कुछ करेक्टर्स होंगे, ट्रेट्स होंगे, वो सेम ही रहेंगे। तो मतलब इसलिए हमने बोला कि जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है, बट फंक्शनली हम इससे क्या बोल सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। सो आई होप ये भी आपको अभी समझ में आ गया होगा। सो अगर हम अब बात करें हमारे नेक्स्ट टाइप की, तो वो नेक्स्ट टाइप हमारे पास कौन सा है,
नेक्स्ट टाइप हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल जो 3rd नंबर की पॉलिनेशन है वो है क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसमें क्या होता है, अब क्रॉस पॉलिनेशन में यहाँ पर हमारे पास टाइप आता है जीनोगैमी। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे जीनोगैमी के बारे में। सो आपकी स्क्रीन पर आप जिप्नोगैमी की पिक्चर देख सकते हो। इस पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या हो रहा है, जो पॉलन्स हैं वो एक फ्लावर से कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दूसरे फ्लावर में। बट आप ध्यान से इस पिक्चर को देखो, जो फ्लावर का जो प्लांट है वो सेम ही है, एक ही प्लांट से एक ही प्लांट के अंदर क्या हो रही है, पॉलिनेशन। बस फ्लावर्स वहाँ पर क्या है, डिफरेंट हैं। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की पॉलिनेशन में। सो नेक्स्ट टाइप की पॉलिनेशन इज जीनोगैमी। अब जीनोगैमी की बात कर लेते हैं। जीनोगैमी में क्या होता है, जीनोगैमी, व्हाट इज जीनोगैमी? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। क्या हुआ, पॉलिनेशन between different flowers of different plants of same species। अब इस टर्म की बात करें, यहाँ पर क्या हुआ, जो पॉलिनेशन हुई वो किसके बीच में हुई, दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में, बट यहाँ पर प्लांट ही अलग हो जाएंगे। अब जिप्नोगैमी में क्या हुआ था, दो फ्लावर्स अलग थे बट प्लांट उनका एक ही था, मतलब एक ही पेड़ के वो फ्लावर्स थे, उनके बीच में ही क्या हो रहा था, पॉलिनेशन हो रही थी। बट अगर जीनोगैमी की बात करें तो वहाँ पर प्लांट ही अलग हो गए, इस पेड़ का पॉलन दूसरे पेड़ के फ्लावर में जाकर क्या करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंटर करेगा। सो इसलिए इसे हम बोलते हैं जीनोगैमी, और ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होती है। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं, इसकी कंडीशंस के बारे में। अब यहाँ पर बच्चों क्या होता है, देखो कि जो जीनोगैमी होती है वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होगी। तो दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन जहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पास न्यू स्पीशीज बनती है वो जेनेटिकली डिफरेंट होती है, मतलब वहाँ पर वेरिएशंस पाई जाती हैं। अब अभी तक अगर हम एक ही प्लांट की बात करें थे तो वहाँ पर क्या हो रहा था, उसी प्लांट के पॉलन्स है, उसी प्लांट के हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उन्हीं में पॉलिनेशन हो रही है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होकर जो एम्ब्रियो बनेगा वो सेम ही, वो जेनेटिकली भी सेम होगा, वही करेक्टर जो उस प्लांट के थे वही आगे चलकर ऑफस्प्रिंग में एंटर करेंगे। बट यहाँ पर हमने बोला क्रॉस पॉलिनेशन, कि एक जो हमारे पास पॉलन्स है वो एक फ्लावर के हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर दो तरह के प्लांट्स हैं, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये समझ लो ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, एक हमारा इसका ये फ्लावर हो गया और दूसरा हमारा ये वाला फ्लावर्स हो गया। अब अगर इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वहाँ पर कौन एंटर करेगा, जो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो हमारे पॉलन्स बनेंगे वो पॉलन्स क्या करेंगे, वो पॉलन्स यहाँ से एंटर करेंगे इस स्टिग्मा में, और वो कहाँ जाकर पहुँचेंगे, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, जहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, हमारा एग। तो यहाँ पर कितने फ्लावर है, डिफरेंट हमारे पास प्लांट्स हो गए, डिफरेंट फ्लावर्स, फ्लावर्स भी देखो डिफरेंट है और डिफरेंट ही हमारे प्लांट हैं, डिफरेंट प्लांट्स। तो इस पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, जीनोगैमी। ये जेनेटिकली क्या है, डिफरेंट है, इस पॉलन ग्रेन्स के जो जीन्स होंगे वो अलग होंगे, और जब वो इस फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा तो उसके जीन्स कुछ अलग होंगे। तो इसलिए हमने इससे बोला कि यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास वेरिएशंस पाई जाती है। तो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर कंडीशंस क्या होंगी, प्लांट्स हमेशा कैसे होंगे, डिफरेंट प्लांट्स, तभी हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी, जीनोगैमी। और दूसरा अगर हम देखें
सो पॉलिनेटर्स यहाँ भी चाहिए होते हैं, पॉलिनेटर्स रिक्वायर्ड। अब पॉलिनेटर्स नहीं होंगे तो कैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, ये पॉलन्स कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे, ये तो कभी पहुँच ही नहीं सकते, ये यहाँ पर रिलीज़ होके कहीं इधर उधर चले जाएंगे। और बट वो पॉलिनेटर्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि वही होंगे जो इन पॉलन्स को यहाँ से उठाकर इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंटर करवाएंगे। सो पॉलिनेटर्स का होना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड की बात करें, सो मैक्सिमम वेरिएशंस यहाँ पर पाई जाती हैं, मैक्सिमम वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो वेरिएशंस भी तभी होंगी क्योंकि इस प्लांट के जो जीन्स होंगे वो एंथर के थ्रू एंटर करेंगे दूसरे प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो जो हमारे पास न्यू वैरायटी बनेगी उसमें वेरिएशंस होंगी। तो जो जीनोगैमी है ये किसके लिए हमारे पास फेमस है, फॉर वेरिएशंस, फॉर वेरिएशंस। तो ये कुछ हम बोल सकते हैं एडवांटेजेस भी है। अब अगर बात करें ऑटोगैमी की, वहाँ पर वेरिएशंस हो ही नहीं सकती। तो अगर आपको कोई प्योरिटी चाहिए किसी स्पीशीज़ की तो वो आपको ऑटोगैमी के केस में मिलेगी, बट अगर आपको वेरिएशन चाहिए तो वो हमें जीनोगैमी की हेल्प से मिलती है। तो इसलिए हर एक तरह की जो पॉलिनेशन है इनकी कुछ अपनी एडवांटेजेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो ये हमने पढ़ लिया आज पॉलिनेशन के बारे में। अब अगर हम इसका एक फाइनल रिवीजन बॉक्स देखें कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, कैसे कैसे पढ़ा, तो इसका एक डायग्राम देखते हैं जो क्या है, जिसमें हम देखेंगे कि ये तीनों तरह की पॉलिनेशन अभी तक कैसे कैसे हुई। ठीक है, तो उसका मैं आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ। अब पहले ये देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर तीनों तरह की पॉलिनेशंस हो रही है। यहाँ पर ऑटोगैमी भी हो रही है, जिटनोगैमी भी हो रही है और जीनोगैमी भी हो रही है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम बात करें किसकी, सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें, सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑटोगैमी के बारे में। हमने किसके बारे में पढ़ा था, ऑटोगैमी के बारे में। ऑटोगैमी क्या होती है, अब ये देखो बच्चों, ये हमारे पास एक फ्लावर है, ये ए फ्लावर है, ये बी फ्लावर है। अब देखो जब ये एक फ्लावर था, इसमें क्या हुआ, इस प्लांट में ये सिंगल फ्लावर के अंदर ही क्या हो रही है, पॉलिनेशन। अब यहाँ पर देखो ये जो है ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से किसका रिलीज हुआ, एंथर से पॉलन्स का रिलीज हुआ। तो जब इसी फ्लावर की, ये जो एक फ्लावर है, इसी फ्लावर्स के हमारे पॉलन्स रिलीज होकर इसी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंटर करेंगे, तो इस कंडीशन को हमने बोला ऑटोगैमी और इसे हमने बोला सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं जिटनोगैमी के बारे में। तो जिटनोगैमी में क्या होता है, इसमें होती है हमारे पास, ये भी टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन का, बट क्या हमने पढ़ा था कि जो फ्लावर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे बट प्लांट सेम रहेगा। अब अगर हम इस वाले प्लांट की बात करें, ये हमारे पास सेकेंड प्लांट है। इस प्लांट में ये जो डिफरेंट फ्लावर्स हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन्स का। अब देखो ये जो, अगर इस फ्लावर की बात करें तो इस फ्लावर्स में हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई, एंथर्स की फॉर्मेशन। उन एंथर्स में क्या प्रेजेंट थे, पॉलन्स। तो जब वो पॉलन्स रिलीज करेंगे तो वो कहाँ पर एंटर करेंगे, दूसरे फ्लावर के अंदर। यानी कि अगर इस फ्लावर में पॉलन्स की फॉर्मेशन हुई, वो पॉलन्स यहाँ से इस फ्लावर्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंटर करेंगे। फ्लावर्स डिफरेंट है, ये दो फ्लावर्स है बट इनका प्लांट जो है वो एक ही है। मतलब एक ही प्लांट के अंदर ये दोनों फ्लावर्स प्रेजेंट है और इन दोनों फ्लावर्स के अंदर हो रही है पॉलिनेशन। क्योंकि ये फ्लावर्स कैसे होंगे, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे। यहाँ पर सिर्फ मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, वहाँ पर सिर्फ फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। बट यहाँ पर क्या था, इस ऑटोगैमी के केस में जो एक ही फ्लावर था, उस फ्लावर में ही दोनों तरह के जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे वो प्रेजेंट थे। अब थर्ड हमने पढ़ा जीनोगैमी। अब जीनोगैमी की बात करें तो वहाँ पर क्या हुआ, इस प्लांट से जो पॉलन्स थे उनका ट्रांसफ़र कहाँ हुआ, दूसरे फ्लावर के अंदर, वो भी दूसरे प्लांट के। ये दो डिफरेंट प्लांट्स हैं। इस प्लांट के किसी फ्लावर से जो पॉलन्स थे वो किसी पॉलिनेटर के थ्रू एंटर कर गए इस वाले फ्लावर के अंदर, यानी कि इस दूसरे फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर वो एंटर कर गए। तो इस कंडीशन को हमने बोला जीनोगैमी। तो आई होप आज का जो टॉपिक था ये आपको सही से समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी था, इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं था। आपको बस थोड़ा सा याद रखना है कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही है या कितने तरह की पॉलिनेशन हो रही है। पॉलिनेशन हमने बेसिकली पढ़ी कि हमारे पास 3 तरह की
जो टाइप्स होते हैं, एक हमारे पास ऑटोगैमी हो गया, जिटनोगैमी हो गया और थर्ड हमारा जीनोगैमी हो गया। ऑटो में क्या हुआ, एक ही फ्लावर है, उसी के अंदर सब कुछ हो रहा है। दूसरी कंडीशन में हुआ फ्लावर्स दो हैं बट एक ही प्लांट के हैं, उन दोनों के अंदर सब कुछ हो रहा है। थर्ड में हमने बोला कि फ्लावर तो डिफरेंट हैं, मतलब फ्लावर्स तो दो हैं बट वो प्लांट्स के अलग अलग होंगे, वो दोनों फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट्स के होंगे। तो ये हमने पढ़ा जीनोगैमी के अंदर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमने कवर किया। तो अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। अभी तक हमने देखा कि ट्रांसफ़र तो हमारा हो गया, मेल गैमेट्स हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचेंगे पॉलिनेशन के थ्रू, बट लेकर कौन आएगा, उन्हें लेकर आएंगे हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो बहुत तरह के होते हैं। तो वो हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए। तो आज की क्लास हम हमारी यहीं पर ख़त्म करेंगे। अब कल के लिए मैं आपको जो क्वेश्चंस देने वाली हूँ उन्हें आपको पढ़कर आना है। अगर आज की क्लास समझ में आई होगी तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली दे सकते हो, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। तो आज हमने क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपको ये चीज़ का आंसर आई थिंक बहुत इजीली आ जाएगा कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं उसमें कौन सी तरह की पॉलिनेशन होती है। आपने सही से सुना होगा तो ये आंसर करना आपके लिए 1 सेकंड का काम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज जिटनोगैमी। तो हमने पॉलिनेशन के टाइप्स पढ़े, ऑटो, जिटनो एंड जीनो। अब देखो यहाँ पर पूछा है जिटनोगैमी क्या होती है। पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर, पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट और नन ऑफ दिस। सो अगर आपको आज समझ में आया तो इसका आंसर भी आप 1 मिनट में कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन है आपको कल की क्लास के लिए, कल आप इन्हें सॉल्व करके आना, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब कल मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।